जय श्री कृष्ण आप सभी को। दोस्तों, आज यानी 27 मई 2025 को होने जा रहा है सबसे खास दिन, सबसे प्रभावशाली दिन होने वाला है, क्योंकि इसी दिन पड़ने वाला है हनुमान जी का बड़ा मंगलवार, साथ के साथ शनिदेव जी की जयंती। इस दिन शनिदेव जी का जन्म हुआ था और ऐसा माना जाता है कुछ छोटे छोटे उपायों को अगर हमने कर लिया तो शनिदेव जी की कृपा हम पर, आप पर, सब पर बनती है। साथ ही साथ क्योंकि बड़ा मंगलवार भी है, आज तक जितने भी आपके मंगलवार पड़े हैं, जितने भी पड़े हैं, उन सब मंगलवारों में खास मंगलवार का दिन आज यानी कि 27 मई का है। आप लोगों के जीवन में परेशानियां तो बहुत सी होंगी, तो ये उपाय आपके लिए बहुत खास हैं आज के दिन। इस दिन आपने अगर इन उपायों को सही तरीके से कर लिया तो शनिदेव की कुदृष्टि आप पर हो या शनि की 7.5 ढैया या कोई भी महादशा आप लोगों पर लगी हो, तो इन सब का निवारण होने वाला है आज के दिन, यानी कि 27 मई के दिन। इतना खास दिन है आज का। एक बात आपको पता ही होगी कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, और साथ ही साथ हनुमान जी की बात करें तो वो बल और रक्षा और आपको कॉन्फिडेंस देने वाले हैं, आपको ओज देते हैं और बहुत सामर्थ्य देते हैं, जिससे आप जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं। और अगर इन सब चीज़ों को आपको पाना है तो कुछ उपाय हैं जो मैं बताने जा रही हूँ, उन्हें आपको नियम पूर्वक करना है, विधिवत करना है, और ये समझना है कि 27 मई को हम पूरे दिन शनिदेव महाराज जी के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ पूरे दिन के लिए हनुमान जी महाराज के लिए भी हम अपने आप को समर्पित करेंगे। आपके मन में ये भावना होनी चाहिए, इसी भावना से आप ये उपाय करेंगे और पूजा विधि भी इसी भावना से करेंगे। आज तक आप जितने भी पूजा पाठ या दान विधिवत कर पाएँ या नहीं कर पाए, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आज के दिन जो उपाय है वो विधिवत अगर आपने कर लिया तो आपका कल्याण ही कल्याण है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। और साथ ही साथ मैं कुछ मंत्र भी बता देती हूँ, कुछ उपाय बता देती हूँ, जो अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों की लाइफ बिल्कुल ही बदल जाएगी। एक बात और बता दूँ कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो आपको तो शनिदेव वैसे भी तंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया भी है शायद कि शनिदेव ने हनुमान जी को ये वचन दिया था कि तुम्हारे भक्तों को मैं कभी भी तंग नहीं करूँगा। तो अगर आपको शनिदेव जी को प्रसन्न करना है तो आप हनुमान जी की भक्ति भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो आप राम जी की भक्ति कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, लाल वस्त्र धारण करने हैं, एक साफ चौकी पर लाल वस्त्र बिछाना है, उस पर हनुमान जी का विग्रह या मूर्ति जो भी आपके घर में अवेलेबल हो स्थापित कर लें। एक देसी घी का दीपक हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करके एक आसन बिछाएं, आसन भी हो सके तो लाल रंग का ही हो। उस आसन को ग्रहण करके आपको बैठ जाना है और 108 बार जय श्री राम का नाम जप करना है। साथ ही साथ एक मंत्र है जो हनुमान जी को अति प्रिय है, वो मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। एक बार मंत्र को दोबारा सुन लीजिए, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार या 21 बार या जैसा आप चाहो उच्चारित कर लेना। और अब आपको करना क्या है, आप आसन पर बैठ गए, दीप प्रज्वलित कर लिया, आपने मंत्र जाप कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, हनुमान जी को कुछ अर्पित करना है। अर्पित करने के लिए जैसे लाल पुष्प, सिंदूर, लाल चोला, और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, अगर किसी पर राहु केतु मंगल या किसी भी ग्रह मतलब दशाओं से कोई प्रताड़ित हो, किसी पर ग्रह दशा हो, तो मात्र चोला चढ़ाने से, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मात्र चोला चढ़ाने से आप हर प्रकार की दशाओं से आपका निवारण हो जाता है, सिर्फ एक मात्र चोला चढ़ाने से हनुमान जी को। तो ऐसा आपने कर लिया तो भोग, उसके बाद भोग में आपको गुड़ चना या बूंदी का लड्डू जो भी आपके पास हो, आपके सामर्थ्य के अनुसार आप हनुमान जी को अर्पित कीजिए। एक बात और, अगर किसी के घर में ग्रह दोष हो, नकारात्मकता हो या भूत प्रेत आदि बाधा हो, तो वो ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों के साथ साथ सूखा नारियल जरूर चढ़ाएं। सूखा नारियल चढ़ाने से आपके घर की हर प्रकार की नकारात्मकता या भूत प्रेत बाधा जो होती है वो दूर हो जाएगी। किसी कारण से आपका उत्थान नहीं हो पा रहा है
करियर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, पैसा आता है बट रुकता नहीं है, ऐसा करने के बाद आपका सब कुछ सुचारू रूप से होने लगेगा। यानी कि आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। इन सब को करने के बाद आप ध्यान रखना कि आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। जैसा आप चाहें तो 7 बार या 21 बार, लेकिन 7 बार तो मिनिमम है कि आपको करना ही चाहिए। और उसके बाद इन सब के बाद आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद आपको जो महसूस होगा वो बहुत आश्चर्यजनक होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आई हुई है। मतलब ऐसा लगेगा हनुमान जी ने आपके अंदर एक अलग ही तेज डाल दिया है। तेज, आपके अंदर से तेज प्रकट होगा। तो ये तो थी हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की पूजा विधि का विधान। मैंने हनुमान जी की पूजा विधि का विधान आपको इसलिए बताया है क्योंकि आज शनि जयंती के साथ साथ बड़ा मंगलवार भी है। ज्येष्ठ माह की जो अमावस्या होती है, कृष्ण पक्ष की अमावस्या, उसी दिन शनि जयंती होती है। और क्योंकि ये अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ी है और ज्येष्ठ मास में जितने भी मंगलवार होते हैं वो बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार कहलाते हैं। अब आप में से शायद कई लोग नहीं जानते होंगे कि बड़ा मंगलवार को ऐसा क्या खास होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। बड़ा मंगलवार वो मंगलवार है जिस दिन भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम और हनुमान जी का पहली बार मिलन हुआ था। तो इस साल ये 5 बड़े मंगलवार पड़ रहे हैं, जिसमें से ये 27 मई का ये तीसरा बड़ा मंगलवार है, बुढ़वा मंगलवार है। इसीलिए ही आज के दिन को बहुत 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 खास माना जा रहा है, क्योंकि आज शनि जयंती भी है, साथ के साथ बुढ़वा मंगलवार भी है। तो यहाँ पर आपके हनुमान जी की पूजा संपूर्ण होती है। अब हम आ जाएंगे शनिदेव की पूजा करेंगे। तो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे शनिदेव महाराज जी के लिए खास उपाय आज के दिन के। तो आपको करना क्या है, उसी प्रकार जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, हनुमान जी की पूजा करिए। अब हनुमान जी की आपने पूजा कर ली, तो अब उसके बाद आपको करनी है शनिदेव की पूजा। शनिदेव की पूजा के लिए आपने लेना है एक स्टील का लोटा, उसमें आप थोड़ा सा जल डालें, कच्चा दूध डालें, थोड़े काले और थोड़े सफ़ेद तिल डालें, साथ में गंगा जल और चीनी डालिए। अब इस लोटे को लेकर आप जाइए पीपल के वृक्ष के पास और जाकर इस जल को वृक्ष की जड़ पर अर्पित कर दें। ये जो आपने लोटे में सामग्री डाली थी, इन सब सामग्रियों को के समेत जल को पीपल के वृक्ष की जड़ पर अर्पित कर दें। और उसके बाद आप 7 बार उस वृक्ष की परिक्रमा करें। और परिक्रमा करने के बाद आप वृक्ष के सामने आसन पर बिछा करके आप बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर करना है शनि मंत्र। और जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ वो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कारगर मंत्र है। मंत्र ज़रा ध्यान से सुने। मंत्र है ओम शनि शनिश्चराय नमः। ओम शनि शनिश्चराय नमः। एक बार और ध्यान से सुनिए। ओम शनि शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप करें। उसके बाद आप वो लोटा लेकर के घर आ जाइए। घर आकर के आपने सबसे पहले स्नान करना है, और जो स्नान ना कर सके वो थोड़े से गंगा जल के छींटे लगा ले या हाथ मुंह धो ले। लेकिन आपको मंदिर से आने के बाद आपको पानी का स्पर्श जरूर करना है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद वो जो लाल वस्त्र आपने धारण किए थे सुबह हनुमान जी की पूजा के लिए, उसको आपने बदलना है। और बदल करके आपको उसके बदले पहनने हैं काले या नीले वस्त्र। उसके बाद जब आप नहा धो करके काले नीले वस्त्र पहन लेंगे, तो उसके बाद आपको दोबारा शनि मंदिर जाना है। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, जो लोग शनि मंदिर नहीं जा सकते दोबारा, वो घर पर ही शनिदेव के आगे लोहे के पात्र में, अब मैं जो दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ, ये जो उपाय है ये उसी का ही कंटिन्यूशन है पहले वाले उपाय का। तो आप लोग कृपया थोड़ा ध्यान से सुनिए। स्नान करने के बाद नीले या काले वस्त्र धारण करने के बाद आप शनि मंदिर जाएं या घर पर ही शनिदेव के आगे लोहे के पात्र में सरसों के तेल
में थोड़ा सा काले तेल या सफ़ेद डालें और लोहे का दीपक लें या फिर मिट्टी का दीपक लें। उसमें आप सरसों का तेल की बाती बनाएं, उसमें थोड़े से काले तिल डालें और उस दीपक को प्रज्वलित करें। मात्र ऐसा करने पर शनिदेव जी महाराज आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। और अब मैं एक खास मंत्र बताने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा खास है। और इस मंत्र से आपके शनि की जो भी दशा चल रही है, जिसके ऊपर भी शनि ढैया, शनि साढ़े साती, उस दशा का जो प्रभाव है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा अगर आपने इस मंत्र का जाप कर लिया तो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रेम सह शनिश्चराय नमः। एक बार और मैं मंत्र को दोहरा रही हूँ। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 108 और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो उतना इसका जाप कर लें। खास बात जो ध्यान रखने वाली है 27 मई वाले दिन वो है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की निंदा ना करें, क्रोध पर अपने काबू रखें। और अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आप सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। और जहाँ तक हो सके पूरे दिन आप श्री राम का नाम का जप कर सकते हैं। आप ओम हम हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कोई भी आप गलत काम ना करें। वैसे तो गलत काम सिर्फ 27 मई के लिए नहीं, ज़िंदगी में एक नियम बना लो कि आप कभी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं दीपक के जलाने का समय। अगर आप लोग बहुत जल्दी सर्विस वाले हैं, जिनको बहुत जल्दी उठ के सर्विस के लिए जाना पड़ता है और वो ये सब चीज़ें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो शाम के वक्त जब भी वो घर में हों तो उस समय पीपल के वृक्ष पर, जिस पीपल पे लोटे में से जल चढ़ाते हैं या कोई भी पीपल का वृक्ष हो, वहाँ जाकर के संध्या के समय मिट्टी का दीपक जलाएं, सरसों का तेल डालकर, काले तिल डाल के। दूसरा दीपक आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं। तीसरा दीपक आप रसोई घर में लगाएं। और चौथा दीपक जो है आप ईशान कोण पर प्रज्वलित करें। ये 4 दीपक आपको ध्यान रखने हैं, संध्या के समय ज़रूर प्रज्वलित करने हैं। पहला है पीपल के वृक्ष पर, मतलब पीपल के वृक्ष की जड़ के पास। उससे क्या होगा कि आप पर जो भी शनि साढ़े साती, ढैया या जो भी ग्रह दोष हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा मुख्य दरवाजे पर, इससे क्या होगा आपके घर में जो इतनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। तीसरी, रसोई घर में इसलिए जलाया जाता है दीपक क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और माना जाता है कि रसोई घर में दीपक जलाने का एक ही तात्पर्य होता है कि हे अन्नपूर्णा माता, हमारे घर में कभी भी धन और अन्न की कमी ना रहे। और चौथा है ईशान कोण में। ईशान कोण में दिया पितृदोष के निवारण हेतु जलाया जाता है। तो ये 4 जगह आपको दीपक ज़रूर जलाना है, इस बात का ध्यान रखना। और अब बात करेंगे अंत में विशेष दान की। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए जो दान है, जैसा कि आपको पता है कई लोगों पे राहु केतु की महादशा होती है, मंगल की महादशा होती है। तो आप लोगों को तो मालूम ही है कि राहु केतु जो है शनि देव जी के एजेंट हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके ग्रह दोषों को कम करने के लिए आपको विशेष दान का प्रावधान भी है, जिसमें आप काले तिल, काले जूते, लोहे का दान कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है शिलाजीत का दान का बहुत महत्व बताया गया है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। शिलाजीत, ये सब चीज़ें मतलब ऐसे ही बनाई हुई नहीं है, ये एक पुस्तक में है, एक पुराण में है जिसका नाम है बृहत पराशर होरा। इसमें इन सब चीज़ों का वर्णन है। तो आप चाहें तो
उसमें आप इनको इन सब दानों को और इन सब उपायों को वेरीफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ खिचड़ी का दान भी बहुत महत्व रखता है आज के दिन। और रही बात हनुमान जी को, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जो दान बताए गए हैं वो मुख्य रूप से हैं गुड़ चने का दान, क्योंकि भगवान हनुमान जी को गुड़ चना वैसे भी बहुत पसंद है, तो भोग में भी उन्हें गुड़ चना लगाया जाता है। तो गुड़ चने का दान, लाल वस्त्र का दान, बच्चों को फल में केले बांटें आप, और बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, और गाय को हरा चारा तो मतलब वैसे भी मुख्य दानों में आता है। और जो खास उपाय है वो ये है, आज के दिन का 27 मई का जो खास उपाय है वो ये है कि पीपल के 11 पत्तों पर शनि मंत्र लिखकर ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को 11 पीपल के पत्तों पर लिख करके आपको इनको जल में प्रवाहित करना है। आप एक बार करके देखिए, आपको अपने आप ही अपनी ज़िंदगी में बहुत अंतर नज़र आएगा, बहुत बदलाव नज़र आएगा। बस इसी के साथ आज के दिन के मैंने आप लोगों को बहुत खास उपाय, पूजा विधि बताई है, और आशा करती हूँ कि आज का दिन आज के दिन के आप जो भी उपाय करेंगे, जो भी पूजा विधि करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में फलदायी हो। आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ, सारे दोषों से आपको निवारण मिल जाए, निवृत्ति हो जाए, आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें। और जो अंत में मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी नए हों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और बेल आइकन बटन प्रेस ज़रूर करना। एक घंटी का सिंबल होगा, उसको ज़रूर क्लिक करना, ताकि मेरे जो भी नोटिफिकेशन हो आपको टाइम से मिलती रहें। और थोड़ा बोला बहुत समझना, कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना, क्योंकि आप सब लोग बहुत ज्ञानी हैं, मुझे अभी इतना ज्ञान है नहीं, एक कोशिश भर है। और ये जो व्लॉग है मैं कल इसको अपलोड करने जा रही थी, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो नहीं कर पाई। तो आज मुझे इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ने हैं, क्योंकि कल बनाया था तो ये कल, इसमें जहाँ पर मैंने आज बोला है वहाँ पर कल था, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और देरी से आप तक पहुँचाने के लिए, जानकारी देने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और इसी के साथ ही आप सबका मंगलमय हो, आपका दिन मंगलमय हो, आप सबका मंगल हो। और अंत में जय श्री कृष्ण।